हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू अपना कोड। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएबल क्या है एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन जावा। सबसे पहले तो एक वेरिएबल बनाते हैं। यहाँ पर देखिए एक स्टैटिक वेरिएबल बनाता हूँ, स्टैटिक इंट आई इज इक्वल टू 20। तो प्रैक्टिकली हम लोग समझेंगे, है ना। तो यहाँ पर इंट INR हो गया। सो स्टैटिक इंट आई इज इक्वल टू 20 और एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं, यानी कि इंस्टेंस वेरिएबल इंट जे इज इक्वल टू 30 ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए वेरिएबल क्या है। वेरिएबल इज द नेम ऑफ ए मेमोरी लोकेशन व्हिच स्टोर्स सम डाटा। यहाँ पर देखो 20 स्टोर हुआ है आई के अंदर, 30 स्टोर हुआ है जे के अंदर। इट मीन्स व्हाट इज़ वेरिएबल। अगर आपको पूछा जाएगा व्हाट इज़ वेरिएबल, आपका आंसर ये आएगा, इट इज़ द नेम ऑफ ए मेमोरी लोकेशन व्हिच स्टोर्स सम डाटा एंड दैट डाटा में भी फ्लोटिंग वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, स्ट्रिंग भी हो सकता है ना। तो आप अलग अलग डाटा के लिए अलग अलग डाटा टाइप आप यूज़ करके आप स्टोर करा सकते हो, है ना। सबसे पहले हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन जावा। देखिए बेसिकली आपको याद रखना है, एक होता है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ। स्टैटिक वेरिएबल इट मीन्स डाटा टाइप से पहले आपका एक कीवर्ड लगेगा स्टैटिक। अगर स्टैटिक कीवर्ड है तो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा दिस इज स्टैटिक वेरिएबल। अगर स्टैटिक नहीं है तो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा दिस इज नॉन स्टैटिक वेरिएबल। देन लोकल वेरिएबल। देखो लोकल वेरिएबल क्या है, अभी मेन मेथड को डिक्लेयर करते हैं, है ना। देन यहाँ पर देखिए मेन मेथड को डिक्लेयर करने के बाद मेन मेथड के बाहर और एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड टेस्ट ले लेता हूँ, राइट। पब्लिक वॉइड टेस्ट, ये एक मेथड बना लिया। देन यहाँ पर एक वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ, इंट आई इज इक्वल टू 20, राइट। सो देखिए अगर मेथड के अंदर एक वेरिएबल बना हुआ है, ना तो ये स्टैटिक वेरिएबल है ना तो ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, ये है लोकल वेरिएबल। सो लोकल वेरिएबल एक एक करके आपको डेफिनेशन भी बता देता हूँ। ये है हमारा नॉन स्टैटिक यानी कि इंस्टेंस वेरिएबल। देन ये है लोकल वेरिएबल, राइट। क्या है, लोकल वेरिएबल। सो अगर कोई पूछेगा व्हाट इज स्टैटिक वेरिएबल तो आपको बता देना है कि स्टैटिक वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द मेथड। अगर मेथड के अंदर डिक्लेयर है तो वो है लोकल वेरिएबल, याद रखना। तो स्टैटिक वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास एंड आउटसाइड द मेथड। सो गाइस स्टैटिक वेरिएबल को हम एक्सेस कैसे करेंगे। अगर हम लोगों को एक्सेस करना है एक स्टैटिक वेरिएबल को, हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो स्टैटिक वेरिएबल को हम डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हैं, बाय क्लास नेम भी एक्सेस कर सकते हैं, एंड वी कैन एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल बाय ऑब्जेक्ट नेम ऑल्सो, राइट। कैसे, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पर, A1 इज इक्वल टू न्यू ए, राइट। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं सबसे पहले तो स्टैटिक वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस करूँगा। कैसे डायरेक्टली एक्सेस करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डायरेक्टली एक्सेस करूँगा। इसका मतलब डायरेक्टली आई मैं यहाँ पर लिख दूँगा, राइट। देन एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। एग्जीक्यूट करेंगे अभी अपना कोड को। देखो एग्जीक्यूट करने के बाद 20 आ गया आउटपुट में। यहाँ पर देखो डायरेक्टली एक्सेस किया है। देन बाय क्लास नेम एक्सेस करूँगा, SYSO। क्लास नेम से कैसे एक्सेस करते हैं, क्लास नेम हमारा है A, राइट। A डॉट आई को एक्सेस करना चाहता हूँ, आई। अगेन रन करता हूँ। रन करने के बाद यहाँ पर देखो आ गया 20 आ गया फिर से। देन अगेन मैं ऑब्जेक्ट नेम से एक्सेस करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन A1 डॉट आई। अगेन एग्जीक्यूट करता हूँ। देन यहाँ पर देखो 20। सो एक स्टैटिक वेरिएबल को हम लोग डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हैं, हम लोग बाई क्लास नेम भी एक्सेस कर सकते हैं, एंड वी कैन एक्सेस बाई ऑब्जेक्ट नेम।
लेकिन याद रखना जब भी आपको स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करना है सो बेटर फॉर ए प्रोग्रामर आप क्लास नेम से एक्सेस करो, क्योंकि जब भी आप क्लास नेम से एक्सेस करते हो तो कोई भी मेमोरी आपका अलोकेट नहीं करता है। अगर आप ऑब्जेक्ट नेम से कॉल करोगे तो आपका मेमोरी वेस्ट होगा, आपका मेमोरी में जगह लेगा ये, राइट, मेमोरी एलोकेट करेगा। इसीलिए अगर आपको स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करना है सो बेटर फॉर ए प्रोग्रामर टू एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल बाय क्लास नेम। पता चल गया? अभी हम इस कोड को कर देते हैं कमेंट आउट, राइट। देन स्टैटिक वेरिएबल आपको पता चल गया। स्टैटिक वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द मेथड। इफ वी वांट टू एक्सेस द स्टैटिक वेरिएबल देन वी कैन एक्सेस by 3 ways. One is by directly we can access static variable, by class name also we access static variable, and by object name we can access static variable. But better for a programmer to access static variable by class name because it does not allocates any memory. So if we call by object name then definitely it is it's allocates. So देखिए और एक चीज़ मैं आपको स्टैटिक वेरिएबल के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर और एक स्टैटिक वेरिएबल बनाता हूँ, राइट, स्टैटिक इंट एज। देन यहाँ पर मैं इनिशियलाइज नहीं करता हूँ, टर्मिनेट कर देता हूँ। सो देखिए अगर एक स्टैटिक वेरिएबल को या नॉन स्टैटिक वेरिएबल को, यहाँ पर और एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी बनाता हूँ एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल बना के इसको इनिशियलाइज नहीं करता हूँ, टर्मिनेट कर देता हूँ विथ सेमीकोलन, राइट। सो एक स्टैटिक वेरिएबल को एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल को अगर आप इनिशियलाइज नहीं करोगे तो डिपेंडिंग अपॉन द डाटा टाइप्स ये रिटर्न करेगा हमें एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू। कैसे? यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ SYSO। सो एक स्टैटिक मेंबर को कॉल करने के लिए बेटर फॉर ए प्रोग्रामर बाय क्लास नेम हम एक्सेस करेंगे a.h, राइट। देन कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पर आया 0, राइट। अगर आपने डाटा टाइप्स का वीडियो नहीं देखा है सबसे पहले तो जाके डाटा टाइप्स का वीडियो देख लीजिएगा, ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है। सो डाटा टाइप्स में क्या है ना कि हर एक डाटा टाइप का एक एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है। तो अगर आप वैल्यू को डाटा टाइप्स यानी कि एक वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करते हो तो डाटा टाइप के हिसाब से आपको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो दे देता है, राइट। समझ में आ गया ये? तो स्टैटिक वेरिएबल के बारे में आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा हर एक चीज़। देन चलिए देखते हैं नॉन स्टैटिक वेरिएबल। देखिए अगर आपका स्टैटिक कीवर्ड्स नहीं है, डायरेक्टली एक डाटा टाइप्स एंड वेरिएबल नेम लिखा हुआ है तो वो है आपका नॉन स्टैटिक वेरिएबल। लाइक दिस, ये देखो int j इज इक्वल टू 30, दिस इज कॉल्ड नॉन स्टैटिक वेरिएबल। एज वेल एज हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल भी कहते हैं। सो एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल को हम लोग एक्सेस करेंगे। कैसे करेंगे एक्सेस? देखिए एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल को हम लोग डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं, हम लोग क्लास नेम से एक्सेस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्ट नेम से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ये कंपलसरी है। सो यहाँ पर SYSO यानी कि system.out.println, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी, A1 इज इक्वल टू न्यू है, राइट। सो रेफरेंस वेरिएबल A1 है A1.j, क्योंकि हम लोग एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं। एज वेल एज SYSO system.out.println A1.b, ये जो इनिशियलाइज नहीं किए हैं इसको भी एक्सेस करेंगे। देन कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद ये देखो सबसे पहले तो 30 आया बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट A1.j। देन इसको इनिशियलाइज नहीं किया है, इंटीजर का डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 0 इसीलिए 0 आया है। सो नॉन स्टैटिक वेरिएबल यानी कि कोई पूछेगा व्हाट इज नॉन स्टैटिक वेरिएबल यानी कि इंस्टेंस वेरिएबल, तो आंसर होगा नॉन स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द मेथड। सो टू एक्सेस नॉन स्टैटिक वेरिएबल बाय ऑब्जेक्ट नेम वी कैन एक्सेस नॉन स्टैटिक वेरिएबल। और एक पॉइंट देखिए स्टैटिक वेरिएबल का और एक पॉइंट हो सकता है, स्टैटिक वेरिएबल इज ऑल्सो नोन एज क्लास वेरिएबल बिकॉज वी एक्सेस द स्टैटिक वेरिएबल बाय क्लास नेम, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज क्लास वेरिएबल। सो आपको पता चल गया स्टैटिक वेरिएबल एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल।
अब देखेंगे लोकल वेरिएबल। ये है हमारा लोकल वेरिएबल। अगर एक मेथड के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है वो है लोकल वेरिएबल, एंड एक लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना मैंडेटरी है। अगर आप इनिशियलाइज नहीं करोगे तो आपको एरर देगा, राइट। सो एक लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना मैंडेटरी है, इसीलिए हर एक लोकल वेरिएबल को आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, राइट। सो और एक रूल है, local variable are declared inside the method and should be used आपको वो local variable, यहाँ पर देखो ये variable सिर्फ इसी मेथड के अंदर हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इस मेथड के बाहर यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आपको लोकल वेरिएबल को एक्सेस करना है तो जिस मेथड में आप वो वेरिएबल को बनाया है तो उस मेथड के अंदर ही यूज़ करो। यहाँ पर system.out.println i, राइट। देन यहाँ पर हम लोग कॉल करेंगे a1 डॉट, एक मेथड को कॉल करते हैं a1 डॉट टेस्ट, राइट। कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पर देखो 20 आ गया। अगर डायरेक्टली हम यहाँ पर एक्सेस करना चाहेंगे i को तो क्या हो सकता है, system.out.println यहाँ पर डायरेक्ट i को एक्सेस करेंगे। i को एक्सेस करेंगे इसका मतलब ये जो स्टैटिक वेरिएबल है ना वो ये ले गया। अगर यहाँ पर चेंज कर देते हैं, चेंज करके एक यूनिक नेम a रख लेते हैं, देन यहाँ पर कोशिश करते हैं a को कॉल करेंगे। देन यहाँ पर देखो एरर शो कर रहा है। क्यों एरर शो कर रहा है, a कैन नॉट बी रिजॉल्व टू ए वेरिएबल, यानी कि अगर वेरिएबल आपने लोकल वेरिएबल यानी कि एक मेथड के अंदर डिक्लेयर किया है तो उस मेथड के अंदर ही आप यूज़ करो। यहाँ पर ए देखो यूज़ कर लिया, देन इसको कर देते हैं डिलीट, देन अगेन कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पर देखो 20 आ गया कि नहीं। सो एक लोकल वेरिएबल, व्हाट इज़ लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द मेथड एंड दैट वेरिएबल शुड बी यूज्ड दैट मेथड where the variable is declared, right। समझ में आ गया। स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, आई मीन इंस्टेंस वेरिएबल, देन लोकल वेरिएबल हम लोग डिस्कस कर लिए प्रैक्टिकली, राइट। अब रेफरेंस वेरिएबल क्या है, देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। अगर जब भी आप न्यू कीवर्ड लगाओगे तो आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। अगर आपको इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा व्हाट इज़ न्यू कीवर्ड, सो आपका आंसर क्या होगा, देखिए न्यू कीवर्ड sends the request to the class, then the class will generate one object. Once the object is created, then new keyword takes that object address and store that into reference variable. So here a1 is our reference variable. So object create हो चुका है and object create होने के बाद object address store हुआ है a1. Then a1 is our reference variable. सो स्टैटिक वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल एंड रेफरेंस वेरिएबल, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया है। बाकी अगर आपने डाटा टाइप्स का वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले तो चैनल पे जाइए एंड चैनल को पे जाके आप डाटा टाइप्स का वीडियो, स्ट्रिंग का वीडियो भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो मिलेंगे और एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए एंड खुशियाँ बांटते रहिए। एंड हाँ, अगर आप चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड पास में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कंटेंट अपलोड करूँगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।